दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त एक बड़ा बदलाव हो रहा है। कुछ देश खुले तौर पर भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं। कुछ देश आर्थिक ताकत के जरिए भारत पर भरोसा जता रहे हैं और कुछ जगहों पर तनाव के बावजूद दरवाजे फिर से खुलने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन सब खबरों को अलग अलग देखकर निकल गए तो आप असली तस्वीर मिस कर देंगे, क्योंकि आज की 4 खबरें अलग जरूर हैं, लेकिन जुड़कर एक ही बात कहती हैं। भारत की ग्लोबल पोजीशन बदल रही है और यही वजह है कि आज की वीडियो शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से देखने वाली है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारत के सबसे ताकतवर मिसाइल, जिससे चीन से लेकर अमेरिका तक डरा हुआ है, वो है इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल। और भारत ने आज तक के हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील साइन भी कर ली है, वो भी एक देश से नहीं बल्कि दो देश से। भारत अब वियतनाम और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने के बहुत करीब पहुंच चुका है और इस डील की कुल अनुमानित कीमत बताई जा रही है करीब 4000 करोड़ रुपए। ये वही ब्रह्मोस हैं जो साउंड की स्पीड से करीब 3 गुना तेज उड़ता है। और दोस्तों, ये एक ही मिसाइल ऐसी है जो दुश्मन की समंदर में चल रही शिप के चीथड़े भी उड़ा सकती है और जमीन पर बैठे किसी भी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाह कर सकती है। पहले इसकी रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर तक सीमित थी, लेकिन अपग्रेड के बाद अब इसकी रेंज बढ़कर 450 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, यानी दिल्ली से सीधे पाकिस्तान तक, वो भी बिना भटके, बिल्कुल सटीक निशाने पर। दोस्तों, आपको ऑपरेशन सिंदूर याद ही होगा, कैसे इंडिया ने सुखोई एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस लॉन्च करके बॉर्डर क्रॉस किए बिना डीप स्ट्राइक्स की थीं। यही मिसाइल अब दूसरे देशों की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनने जा रही है। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस ले चुका है। अब वियतनाम और इंडोनेशिया की एंट्री साउथ चाइना सी में पावर बैलेंस बदल सकती है। और दोस्तों, यही बात हमें अगली खबर की तरफ ले जाती है, क्योंकि हथियारों के साथ साथ भारत अब पैसे और भरोसे की भी ग्लोबल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। दोस्तों, दूसरी खबर अर्थव्यवस्था की है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है, लेकिन असली गेम चेंजर ट्रेड नहीं, इन्वेस्टमेंट है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में करीब 20 अरब डॉलर निवेश करने का कमिटमेंट दिया है, यानी लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए। और दोस्तों, ये पैसा स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं, ये पैसा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और जॉब्स के लिए। सबसे दिलचस्प बात, अगर न्यूजीलैंड अपना वादा पूरा नहीं करता तो इंडिया को एग्रीमेंट सस्पेंड करने का अधिकार है, यानी ये डील एक तरफा नहीं है। दोस्तों, ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को लॉन्ग टर्म पार्टनर मान रही है और यही भरोसा हमें तीसरी खबर से जोड़ता है, जहां रिश्ते तनाव के बाद धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे हैं। दोस्तों, तीसरी खबर बहुत सिंबॉलिकल है। चाइना ने इंडियन सिटीजन्स के लिए ऑनलाइन वीजा सिस्टम लॉन्च कर दिया है, यानी अब एप्लीकेशन ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन और फिर फिजिकल विजिट। 5 साल बाद ये एक बड़ा स्टेप है। 2020 के बॉर्डर टेंशन के बाद वीजा लगभग बंद ही थे। अब टूरिस्ट वीजाज, बिजनेस वीजाज और ट्रैवल रूट्स धीरे धीरे खुल रहे हैं। फ्लाइट्स फिर से शुरू हो चुकी हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी वापस आ गई है। दोस्तों, ये कोई दोस्ती का ऐलान नहीं है, लेकिन ये बताता है टेंशन के बावजूद एंगेजमेंट जरूरी है। ट्रेड, टूरिज्म और पीपल टू पीपल कांटेक्ट एकदम बंद नहीं रह सकते। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ कुछ देश नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक देश भारत को अपना सबसे भरोसेमंद सहारा मान चुका है, और वही है चौथी खबर। दोस्तों, ये बयान किसी स्पीच का हिस्सा नहीं है। ये उस वक्त आया है जब इजराइल पर कई वेस्टर्न देशों ने हथियारों और डिफेंस सप्लाई को लेकर पाबंदियां लगा दी। पोर्ट्स बंद हुए, शिपमेंट्स रोकी गईं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए, और ऐसे समय में इजराइल ने देखा कौन उसके साथ खड़ा है और कौन पीछे हट रहा है। यहीं पर इंडिया एक भरोसेमंद पार्टनर की तरह सामने आया। इंडिया न सिर्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी को समझता है, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। इसीलिए इजराइल अब इंडिया को सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि जॉइंट प्रोडक्शन और लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनर मान रहा है। सरल शब्दों में कहें तो जब मुश्किल वक्त आया तो इंडिया पीछे नहीं हटा, और इसी वजह से इजराइल का संदेश बिल्कुल साफ है, इंडिया इज नॉट जस्ट अ पार्टनर, इंडिया इज अ रियल फ्रेंड। तो दोस्तों, अगर आप चारों खबरों को जोड़ें
तो एक बात साफ है, भारत सिर्फ रीजनल पावर नहीं रहा। भारत अब इकोनॉमिक, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक बैलेंस का केंद्र बनता जा रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या आने वाले सालों में भारत की ग्लोबल बार्गेनिंग पावर और तेजी से बढ़ेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।